वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 143 को, जो चेक बोनस केसेस यानी कि सेक्शन 138 के ट्रायल को फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। ये सेक्शन का मेन पर्पस है कि चेक डिसऑनर के केसेस सालों तक पेंडिंग ना रहें और कंप्लेनेंट को जल्दी जस्टिस मिले। तो चलिए सेक्शन 143 को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 143 के सबसेक्शन 1 जो है ये बात करता है कि चैप्टर 17 के सभी ऑफेंसेस मेनली चेक बाउंस केसेस का ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा। ये केसेस जनरली समरी ट्रायल के थ्रू चलाए जा सकते हैं जिससे कि केस जल्दी डिस्पोज हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी को 2 लाख रुपए का चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, तो बी सेक्शन 138 के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। मजिस्ट्रेट इस केस को समरी ट्रायल के थ्रू जल्दी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइजो के बारे में। ये बताता है कि अगर समरी ट्रायल में एक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, 5,000 से ज़्यादा का फाइन लगा सकता है। ये प्रोविज़न सीआरपीसी के नॉर्मल समरी ट्रायल लिमिट्स को एक्सपैंड करता है, क्योंकि चेक बाउंस मैटर्स में हायर कॉम्पनसेशन की ज़रूरत होती है। अब एक और प्रोवाइज़ो है। ये प्रोवाइज़ो बोलता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस बहुत सीरियस है, 1 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट देनी पड़ सकती है या समरी ट्रायल सूटेबल नहीं है, तो मजिस्ट्रेट पार्टीज़ को सुनने के बाद ऑर्डर पास करेगा कि अब केस समरी ट्रायल में नहीं चलेगा। उसके बाद पहले एग्जामिन किए गए विटनेसेस को दोबारा बुला सकते हैं, केस को रेगुलर समन्स ट्रायल की तरह कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर केस में कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और मल्टीपल डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मजिस्ट्रेट समरी प्रोसीजर छोड़कर रेगुलर ट्रायल अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये बताता है कि कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि ट्रायल डे टू डे बेसिस चले, बीच में अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स ना दी जाए। अगर एडजर्नमेंट देनी ज़रूरी हो तो कोर्ट को उसका रीज़न रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 बताता है कि हर चेक बाउंस केस का ट्रायल एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल कंडक्ट किया जाएगा। कोर्ट को एंडेवर करना चाहिए कि कंप्लेंट फाइल होने की डेट से 6 मंथ्स के अंदर ट्रायल कंक्लूड हो जाए। ध्यान रहे, ये मैंडेटरी डेडलाइन नहीं है, बल्कि कोर्ट के लिए एक लेजिस्लेटिव एक्सपेक्टेशन है कि केसेस जल्दी डिस्पोज किए जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर कंप्लेंट 1 जनवरी को फाइल हुई है तो कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वो ट्रायल 30 जून तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।